विकलांग तोता की कहानी। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में रोहन नाम का तोता रहता था। वो बहुत ही दयालु और नरम स्वभाव का था और हमेशा दूसरों लोगों की मदद किया करता था। एक दिन की बात है, रोहन तोता बाजार घूमने के लिए निकल गया। तभी उसे मीनू नाम की कोयल मिली और उसने उससे कहा, अरे रोहन तोता, कहाँ जा रहे हो थैला लेकर? और कहीं नहीं, बाजार घूमने के लिए निकला क्योंकि घर का सामान खत्म हो गया तो वही लेने जा रहा था। तुम अपनी बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं भी बाजार से सामान ही लेने आई थी क्योंकि मेरे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। इस वजह से तुम्हें तो पता ही है कि मेरे बेटी की शादी होने वाली है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, तुम भी सामान ले लो। इसके बाद रोहन तोता आगे बढ़ गया और मीनू कोयल भी वहां से चली गई। अभी रोहन तोता थोड़ी दूर पर ही आ पाया था, तभी अचानक तेज आ रही कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। जब रोहन तोता की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था और उसका एक पैर कट गया था। ये देखकर वो बहुत दुखी हुआ। उसने अपने आप से कहा, अरे ये क्या हो गया? मेरा एक पैर कट गया, मैं तो विकलांग हो गया। अब मैं अपना गुजारा कैसे कर पाऊंगा? हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? और ये कहकर रोहन तोता बहुत दुखी हुआ। समय तेजी से गुजर रहा था और रोहन तोता अपना दर्द भुला चुका था। वो अपने सारे काम बड़ी मुश्किल से करता था। एक दिन रोहन तोता काम कर रहा था, तभी वो फिसल कर गिर गया और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा, पर उसके घर पर कोई भी नहीं था, जिस वजह से वहाँ कोई नहीं आया। तभी वहाँ पर एक टुनी नाम की चिड़िया गुजर रही थी। जब उसने रोहन तोता की आवाज़ सुनी तो वो उसके घर पर गई और उसने उसे उठाया और कहा, अरे आप काम क्यों करते हैं? आप किसी को करने के लिए बता दिया कीजिए। मेरे घर पर कोई भी नहीं है। मैंने सोचा था कि जब मेरी शादी होगी तो मेरी पत्नी काम करेगी, पर अब तो मैं विकलांग हो गया हूँ। कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। इसी वजह से मुझे काम करना पड़ता है। अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हो? यदि आप विकलांग हो गए हैं तो क्या कोई आपसे शादी नहीं करेगा? आपके लिए भी जरूर कोई न कोई बना ही होगा। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने उसके घर का सारा काम किया और फिर वहां से चली गई। समय तेजी से गुजर रहा था। टुनी चिड़िया अब रोजाना रोहन तोता के घर पर आकर उसका काम किया करती थी। एक बार कालू कौवा ने इस चीज को देखा और उसने उन दोनों पर उंगली उठाई और उन दोनों से कहा, तुम दोनों का रिश्ता क्या है? क्यों टुनी चिड़िया तुम्हारे घर पर काम करने आती है? इस पर टुनी चिड़िया ने कालू कौवा से कहा, मैं रोहन तोता के घर पर दोस्ती के नाते काम करने आती हूँ और ये बात सभी जंगल के पंछी को पता है, इसीलिए तुम मुझ पर उंगली मत उठाओ। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये तुम्हारा दोस्त है और कुछ भी नाता हो सकता है? तुमसे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। तुम्हारा जो मन हो वो तुम अपने मन में कहानियां बनाते रहो और यदि कुछ होगा भी तो हम आपको क्यों बताएं। और ये कहकर टुनी चिड़िया रोहन तोता को लेकर घर के अंदर गई और कालू कौवा वहां से चला गया। वहीं रोहन तोता ने टुनी चिड़िया से कहा, तुम मेरे घर पर मत आया करो क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएं। अरे लोगों का क्या है, वो तो दूसरों पर उंगली उठाएंगे ही, उन्हें अपना घर नहीं दिखता है। फिर भी तुम मेरी बात समझो। इस तरह तुम्हारा मेरे घर पर आना सही नहीं है। आखिर मैं विकलांग हूँ और लोग इस पर तरह तरह की बातें भी करते हैं। इस वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर कोई भी गलत उंगली उठे। ठीक है, मैं आपके घर पर अब हमेशा के लिए ही आऊंगी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब ये है कि मैं आपसे शादी करूंगी। क्या ये तुम क्या ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है कि मैं विकलांग हूँ। हाँ मुझे पता है और मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, इसीलिए अब मैं आपसे शादी करके हमेशा के लिए आपके घर में आ जाऊंगी। ये सुनकर रोहन तोता बहुत खुश हुआ और फिर उन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और अब वो दोनों बहुत ही खुश थे।